मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएम वैली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड +2 शॉप्स रेडी होने पर हैं। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल हैं। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। गाजियाबाद के यतीम नरसिंहानंद ने फिर एक बार की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, मुसलमानों के नरसंहार की भी की बात, कुरान के लिए भी कहे अपशब्द। मुमरा पुलिस में दर्ज की गई एफआईआर। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। इजराइल और फिलिस्तीन में जो जंग चल रही है, हमास द्वारा ये जंग छेड़ी गई और इस जंग के लगभग शुरू होने के 4 या 5 दिन बाद गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर के ट्रस्टी, जिम्मेदार, गुरु कहलाने वाले यतीम नरसिंहानंद, इनका एक और विवादित बयान आया है। अपने शिष्यों समेत, अपने साथियों समेत उन्होंने वीडियो बनाया है। स्थानीय समाचार चैनलों ने भी इसको चलाया है, ट्विटर पर भी ये शेयर किया गया है। इस वीडियो में फिर एक बार यतीम नरसिंहानंद ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उनके लिए, कुरान के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है और साथ ही मुसलमानों के नरसंहार की बात की है। और वो ये सब जो है इजराइल जाकर के करना चाह रहे हैं, बता रहे कि 1400 वर्षों से हम लोग भी इसके शिकार है और पीड़ित है, और इजराइल को समर्थन दे रहे। युद्ध न कर सके तो वहां दूसरी जिम्मेदारियां निभाएंगे, लेकिन वहां की सरकार यतीम नरसिंहानंद और उनके शिष्यों को वहां आने की अनुमति दे। अब आपको बता दें कि जब से यह 7 अक्टूबर से लड़ाई छिड़ी हुई है, जंग चल रही है, इजराइल और फिलिस्तीन के इस विवाद को लेकर सबसे ज्यादा गलत जानकारियां, गलत खबरें भारत से जो है वो भाजपा आईटी सेल और कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा खास करके सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही है। ऐसे में यतीम नरसिंहानंद का यह बयान एक तरफ भारत भर में मुस्लिमों को फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए, उसके ऊपर हो रहे हमले, मारे जाने वाले मासूम बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्ग और निर्दोष नागरिक, इन सबकी जो हत्याएं करके इजराइल जो वार क्राइम कर रहा है, उसके खिलाफ जो एहतजाज करना है, जो विरोध प्रदर्शन, निषेध प्रदर्शन करना है, उस पर भी एक अघोषित पाबंदी सरकार ने लगा रखी है। ऐसे में ये सारे फिर से मामले सामने आ रहे हैं। अब इसमें मुमरा पुलिस स्टेशन में कई उलमा, राजनीतिक दलों के लोग, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के लोग 17 अक्टूबर से ही पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे। 18 अक्टूबर को देर शाम को, लगभग रात होने आ गई थी, उस दौरान तक पुलिस उपायुक्त गणेश गावड़े से पूरी बातचीत होने के बाद फिर गणेश गावड़े ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को निर्देश दिए और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई। किस तरह से ये एफआईआर दर्ज हुई है, क्या इसमें धाराएं लगाई गई है और क्या ये पूरा मामला है। 2 दिन से यहाँ पर तमाम लोग जो है पुलिस के पास चक्कर काट रहे थे, तब जाकर के ये एफआईआर दर्ज हुई है। क्या कहा तमाम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराने में, जो आगे थे, सियासी दलों के, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के और समाज सेवी। मेरा नाम मोहम्मद साद कासमी है। एक खबर वायरल हो रही थी, वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें यूपी के गाजियाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला यतीम नरसिंहानंद सरस्वती ने, जो सीरियल ऑफेंडर है, इससे पहले भी उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, कुरान करीम के ताल्लुक़ से बुरा भला कहा है, मुसलमानों के ताल्लुक़ से बुरा भला कहा है और हमेशा टेढ़ निर्माण की बातें करता रहा है। उसने फिर एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और उस वीडियो को देखने के बाद हमने पुलिस से हेल्प लिया और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए हम यहाँ आए थे। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है? अल्हम्दुलिल्लाह एफआईआर दर्ज हो गई। कल से अब तक हम कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अफसोस की बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत है और जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में कभी किसी गैर को या अपनों को, किसी को तकलीफ़ नहीं दी, हत्ता कि जानवर तक उनसे मामून रहे। अब हालत यह है कि हर कोई बंदा हमारे मुल्क में जो भी मुंह उठाता है और अनाप शनाप जो जिसके दिल में आता है वो बकता रहता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात है कि जिनके लिए मुसलमान
अपने घर को, अपनी जायदाद को, अपने वालिदैन को, अपने बच्चों को, अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है उनकी शान में अगर गुस्ताखी हो जाए तो ऐसी शख्सियत के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है या कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, मुसलमान कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अभी उसको गिरफ़्तार किया गया था, जेल गया, वापस आया है, बेल आउट आदमी है, और वो इस तरीके से जुर्रत के साथ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। कुरान करीम को नौज़ बिल्लाह वो शैतानी किताब कहता है। इस किस्म की जो बातें कर रहा है, उसकी हिम्मत जो बुलंद हो रहा है, वो इसलिए कि कानून मजबूती के साथ शिकंजा नहीं कस रहा है। अगर उसको सबक सिखाया जाता और कानून के कटहरे में ला करके उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती तो दोबारा वो ये जुर्रत नहीं कर सकता था। हमने कड़ी मांग की है पुलिस से कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, नॉन बेलेबल केस लगा करके उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करके उसको हमेशा के लिए जेल के अंदर या जो कुछ भी उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा बैठ सकती है उसको गिरफ़्तार करके उसको मुजरिम बना करके जो सज़ा दी जा सकती है वो देने का काम करें, क्योंकि उसकी वजह से जो पूरे मुल्क के अंदर नफ़रत की फ़िज़ा फैल रही है, मुसलमानों के जो आस्थाएं हैं, जो उनके अपने जज्बात हैं, उनको ठेस पहुंच रहा है। ये चीज़ कल के दिन, क्योंकि मज़हब का जुनून जब सर चढ़ कर के बोलता है तो फिर इंसान किसी को कोई भी वो खातिर में नहीं लाता, किसी भी मज़हब का आदमी हो। इसलिए ये बात बहुत संगीन है और इसको पुलिस को, डिपार्टमेंट को और तमाम ज़िम्मेदार इदारों को बहुत संगीनी इसकी समझ करके इसको सीरियस लेना चाहिए और आगे के इक़दामात बहुत फ़ौरी तौर पर करके उसको गिरफ़्तार करके मुजरिम बना करके उसको कटघरे में पेश करना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि मौलाना ने सारी डिटेल बता दी, देर इसके लिए लगी है क्योंकि उनका कुछ कानूनी प्रोसीडिंग था। उसने जो भी अच्छा बुरा बोला है वो यूपी साइड में बोला है, तो उसके अंदर यहाँ के जो मुकामी लोग थे, बहुत सारे मुकामी लोग थे, सैफ भाई था, शानू भाई थे और मैशर भाई थे और काफ़ी लोग थे, अली भाई थे, सब ने जो है दबाव डाल के इसको यहाँ पर एफआईआर को दर्ज किया। पहले एफआईआर यहाँ दर्ज नहीं हो रही थी, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, लेकिन आप लोगों की दुआ से क्या उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किए। उसके अंदर 150 थी, एक कलम लिए, 295 ए लिए, 505 2 लिए और IT एक्ट का 67 कलम लिए। हमारे साथ में 2 एडवोकेट और भी थे, उनको कुछ मशरूफ थी, इसके लिए वो चले गए। ये सब अल्लाह का एहसान है, ये सबकी मेहनत से हुआ था। 2 एडवोकेट थे, अपने एडवोकेट जब्बार भाई और एडवोकेट शारिक शेख, ये इन सब की मेहनत से अल्लाह ने जो है इसको कामयाब किया। अब मैं माध्यम से इतना ही बोलना चाहूँगा पुलिस प्रशासन को कि उसको गिरफ़्तार करे और इस चीज़ को बोलने के ऊपर उसके ऊपर लगाम लगाए, क्योंकि ऑलरेडी उसको सुप्रीम कोर्ट का जो है गाइडलाइन है और वो बेल आउट इसी के ऊपर है कि आगे ये ऐसी चीज़ों के ऊपर वो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वगैरह इसके ऊपर कुछ बोले नहीं। बस इन लोग अपने आप को फेमस करने के वास्ते मुसलमान के सेंटीमेंट को हट करते हैं। शानू भाई, क्या कहना चाहोगे आप? कल से आप तो थे नहीं, आप सुबह से आए हो। सुबह से आने के बाद जिस तरीके से देरी हुई है एफआईआर में, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि डिपार्टमेंट गाज़ियाबाद, भिवंडी, इस सभी लोगों का लगा उधर उन जगहों पे लोग एफआईआर करने के लिए आगे आ रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। लेकिन जब सभी उलमा और जिम्मेदार यहाँ पे पहुँच चुके, तो हमारा यही बोलना था कि आज लोगों ने पैटर्न बना लिया कि आप मुसलमानों को बदतमीजी कर लो, उनके नबी के बारे में बोल दो, उनकी किताबें, आसमानी किताबों के बारे में बोल दो, तो ये सहन करा नहीं जाएगा हरगिज़। ये देश लॉ से चलेगा, कानून से चलेगा। अगर आपने किसी की भी धर्म, देखिए हमारे नबी ने एक साफ संदेश दिया, आप किसी भी धर्म के बारे में ना बुरा बोले। तो जब हमारे नबी का एक साफ संदेश है कि आप किसी भी धर्म के बारे में बुरा ना बोले, तो हम हमारे धर्म के बारे में क्यों गलत सुने और किताबों के बारे में क्यों गलत सुने? देश लॉ से चलेगा, कानून अपना काम करे, ये हम बताने आए। हम कोई प्रेशर और नहीं, न्याय से देश चलेगा। गलत बोला है, सेंटीमेंट हर्ट हुआ है, मुसलमानों को काट देना चाहिए, कत्लेआम कर देना चाहिए, ऐसी भावना करके अगर देश के अंदर वातावरण खराब होगा तो इसके जिम्मेदार कौन लेगा? फिर काफ़ी सारी चीज़ मुसलमान के ऊपर ही, मतलब मुसलमान को ही गाली दो और मुसलमान को ही अपराधी बनाओ, ये तरीका चलेगा नहीं। सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। इस बात देरी हुई, लेकिन ये बात की खुशी है कि एफआईआर हुई और कानून से होना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हो। किसी धर्म के बारे में सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे बुरा बोलते हैं, बदतमीजी करते हैं, किसी धर्म के समाज को काटने बोलते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसीलिए सभी लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान शरीफ के बारे में बेरुतमेती के अल्फाज किए। यति नरसिंह संघ, क्या ऐसा नाम है जो लेने? हाँ, उसके नाम लेने के काबिल भी है, लेकिन ऐसे कोई भी लोग
आप देख रहे हैं हर जगह पे ऐसे ही चालू है, कोई क्लासेस में, कोई स्कूल में, कई प्लेटफॉर्म पे, पार्लियामेंट में, ये पैटर्न बना दिया। कानून अगर अपना काम करेगा और कानून सख्त हो जाएगा तो लोग ऐसी हरकतें करने से बचेंगे, देश हमारा टूटने से बचेगा। सैफ भाई, लगातार कल से आप लोग कोशिश कर रहे थे एफआईआर होने के लिए, अब एफआईआर हो गई है, तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए कि हमारी पुलिस प्रशासन से और हमारी जो भी अन्य डिपार्टमेंट में आला औहदेदार हैं उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो गुस्ताख यति लक्ष्मीकानंद है इसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। तो देखिए हमारी यानी पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। जिस तरीके से वो अपनी ज़बान से गंद मचाता है, जिस तरीके से यानी वो अपनी यानी ज़बान से लोगों के यानी दिल दुखाता है, ऐसे गुस्ताख रसूल को बीच रास्ते पे लाकर पुलिस को उसको मारना चाहिए। हमारी पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि एक यानी एग्जाम्पल सेट करे। ये हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, जो यानी हमारी गंगा जमुना तहजीब है, जिसके चलते आज ये देश चलते आया है, उसे वैसे ही रहने दे। ऐसे जो लोग हैं जिनकी मानसिकता इस तरीके की है कि वो यानी तिर निर्माण करे दो यानी धर्मों के बीच और यानी अपनी राजनीति चलाए या अपना घर चलाए या अपना आश्रम चलाए, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। और जैसे कि अब हमारे वकील भाई ने कहा कि ऑलरेडी उसको एक बार बेल मिल चुकी है और उसमें ये ऑर्डर है कि वो इस तरीके का कोई भाषण नहीं देगा, इस तरीके का यानी कोई ऐसा अपशब्द नहीं यूज़ करेगा। उसके बावजूद भी अगर वो करता तो बड़े अफसोस की बात है। फिर पुलिस प्रशासन को उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।